गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए 30 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी क्या है? ठीक है, ऑप्शन हैं आपके ए अति पिछड़ा देश, बी विकासशील देश, या सी विकसित देश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अब जो है बांग्लादेश और नेपाल को संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार विकासशील देशों की श्रेणी में रखा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कम से कम विकसित देश, ठीक है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री श्रेणी से विकासशील देशों के समूह में बांग्लादेश और नेपाल सहित 3 देशों को ग्रेजुएट करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया। इस बात को समझिएगा कि इसको जो है कम से कम विकसित श्रेणी में ये थे, अब उनको उठा के विकासशील देशों के समूह में बांग्लादेश और नेपाल से 3 देशों को ग्रेजुएट करने के लिए ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसने अपने 76वें सत्र में प्रस्ताव को अपनाया, जिसने बांग्लादेश, नेपाल और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को ग्रेजुएट किया। मतलब उसको उठा के कहाँ पे डाल दिया गया? विकासशील देशों के समूह में। ठीक है, पहले ये कम से कम विकसित देश की श्रेणी में आते थे। अगला प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार, देखिए जिस तरह से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है उसी तरह से कॉलिंस डिक्शनरी है। तो कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ष 2021 का शब्द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या है? ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए एनएफटी, बी सीएफटी, सी ईएफटी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो ए एनएफटी जो है कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ष 2021 का शब्द है। अब देखिए एनएफटी है क्या, मैं इसको बता देता हूं आपको। देखिए कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2021 के अपने शब्द के रूप में एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन शब्द को चुना है। कॉलिंस के अनुसार इस शब्द का उपयोग 11,000% बढ़ा है। डिजिटल टोकन में रुचि बढ़ रही है जो लाखों डॉलर में बिक सकते हैं। कॉलिंस इसे एक अद्वितीय डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए किस राज्य ने मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया? मतलब वाहनों पर अब ग्रीन टैक्स लगेगा, उसके लिए जो है मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 किस राज्य के द्वारा पारित किया गया? तो आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है केरल, या डी है तेलंगाना। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने वाला जो पहला राज्य इसने विधेयक पेश किया है 2021 में वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा ने वाहनों पर हरित कर लगाने के लिए एपी मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को छोड़कर सभी वाहनों पर जल्द ही ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। केंद्र ने पहले वाहन मालिकों को प्रदूषण के लिए भुगतान करके पर्यावरण को कार्बन उत्सर्जन से बचाने के लिए हरित कर लगाने की सिफारिश की है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अभी हाल ही में एक घोषणा हुई है कि जो आंध्र प्रदेश उसकी 3 राजधानियां विशाखापट्टनम है, ठीक है, आपका अमरावती है, ठीक है, हैदराबाद है, तो उसने उसको चेंज करके अब सीधे अमरावती करने का प्रस्ताव कर लिया है, पारित। अगला प्रश्न है, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए साइबर अपराध के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की पहली पीपीपी पहल का क्या नाम है? तो याद रखिएगा कि इस जो पहल का नाम है वो है साइबर सुरक्षित भारत पहल। साइबर सुरक्षित भारत पहल। ठीक है, देखिए साइबर सुरक्षित भारत पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की पहली पीपीपी है। इसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए साइबर अपराध के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने
नियमों के पालन की अनदेखी पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? अभी हाल ही में किसी बैंक के द्वारा नियमों के पालन की अनदेखी की गई है, जिसके द्वारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि बैंकों की गवर्निंग बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किसी बैंक पे लगाया। उस बैंक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए HDFC, बी है SBI, सी है एक्सिस बैंक या डी है यूको बैंक। तो आपका जो सही आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमों के पालन में अनदेखी के कारण जो है इस पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना RBI के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस बैंक के संस्थापकों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे। इसका मुख्यालय जो है मुंबई, महाराष्ट्र में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935, 86 वर्ष पहले हुई थी। और गवर्नर जो है इसके शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास, इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको CBIC का बोला जाता है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, और सीमा शुल्क का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ए आनंद कुमार, बी विवेक जौहरी, सी BS मुबारक, डी मोहन मुबारक। तो आपका जो सही आंसर है वो है विवेक जौहरी जी को जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, अप्रत्यक्ष करों के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क CBIC नोडल एजेंसी राष्ट्रीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। सीमा शुल्क GST केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स। भारत में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना वर्ष 1855 में भारत के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा भारत में सीमा शुल्क कानूनों को प्रशासित करने और आयात शुल्क या भूमि राजस्व के संग्रह के लिए की गई थी। यह भारत के सबसे सरकारी पुराने विभागों में से एक है। अब देखिए, इसका जो सिद्धांत है वो देश सेवार्थ कर संचय है, संस्कृत वर्जन है इसका, और इसको जो बनाया गया था वो 26 जनवरी 1944 को। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की। अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिब्लिस जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन से ए स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक, या डी में से कोई नहीं। तो इन्होंने कांस्य पदक इनको मिला है, अमृतसर के जो है परमजीत सिंह ने। अब देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। परमजीत कुमार रविवार को जॉर्जिया के तिब्लिसी विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा पावर लिफ्टर बन गए हैं। 49 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहे परमजीत ने 158 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक जीता। वहीं मिस्र के उमर शमी करादा ने 174 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि वियतनाम के वैन कॉन्ग ने कुल 170 किलोग्राम के साथ रजत पदक अपने नाम किया। भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक ने ट्वीट किया, पंजाब के परमजीत कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत के लिए इतिहास बनाया, क्योंकि उन्होंने जॉर्जिया के तिब्लिसी में चल रही विश्व पैरा लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। परमजीत ने 158 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रच दिया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। ठीक है, उन्होंने यह उपलब्धि किसके रिकॉर्ड को तोड़कर हासिल की? ठीक है, तो अभी जो है हाल ही में जो न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, तो कानपुर का जो स्टेडियम है, कानपुर में खेलते हुए उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। तो उन्होंने इस उपलब्धि में किसको पीछे छोड़ा? किसी को पीछे छोड़ा होगा तभी तो उपलब्धि हासिल की होगी उन्होंने। तो तीसरे स्थान पे पहुंच गए। आपके ऑप्शन है ए हरभजन सिंह, बी कपिल देव, सी अनिल कुंबले, या डी में से कोई नहीं। तो उन्होंने ये उपलब्धि जो हासिल की है, उन्होंने हरभजन सिंह को पीछे छोड़ के ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के आखिरी दिन यह उपलब्धि हासिल की। उनके नाम अब 80 मैच में 418 विकेट हो गए। याद रखिएगा, 80 इंटरनेशनल टेस्ट मैचों में उनके 418 विकेट हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया। उनसे आगे अब केवल अनिल कुंबले 619 और कपिल देव 434 ही हैं। हरभजन के नाम पर अब भारत के लिए 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट दर्ज हैं। ठीक है, इन्होंने 417 विकेट लिए थे 103 मैचों में, जबकि इन्होंने जो है 418 विकेट ले लिए सिर्फ 80 मैचों में। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये जो वीडियो है आपको लगातार एग्जाम्स डेली बाय दानिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन
डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। देखिए, ये एक ऑब्जर्वेटरी है जो ये सुनिश्चित करती है कि कौन सा देश जो है अंग प्रत्यारोपण और अंगदान में जो है कार्य कर रहा है। तो ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्व का मतलब समझते ही हैं, देख रेख। ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट, तो जो मतलब होता ना कि हम अपने शरीर का कोई अंग दान करते हैं किसी को, तो उस मामले में जो भारत है वो किस स्थान पे, तो तीसरा स्थान पे है। तो इसके पहले दो देश कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है ए अमेरिका एवं चीन, बी जापान और चीन, सी रूस और पाकिस्तान, फ्रांस और जर्मनी। तो आपका सही ऑप्शन जो है अमेरिका और चीन जो है पहले से जो है अंगदान और ट्रांसप्लांट डोनेशन जो ट्रांसप्लांट और रिपोर्ट के अनुसार जो है ये पहले और दूसरे नंबर पे थे। अब भारत जो है इस मामले में तीसरे नंबर पे पहुंच गया है, ठीक है। चलिए, तो ये जो वीडियो है आपको एसडी करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आपको चैनल पे किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें।